उतलंगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना वाला जौन सरोकार करते आप सब जानला। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और राज्य सरकार में मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल आज राजभवन में पहुंच के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से सौजन्य मुलाकात की। बेरमा बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा के संग संग विधानसभा से संबंधित चुनाव के बारे में जौन भी स्थिति परिस्थिति रही से ओकर बारे में राज्यपाल से एक संवेदनशील माहौल में चर्चा करी। राज्यपाल का सांसद बनने की स्थिति बृजमोहन अग्रवाल बधाई दिन और उनकर केंद्रीय राजनीति में उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू के कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार की स्थिति यहाँ टिकट के बंटवारा सबसे बड़े कारण रही से। उनकर कहना रही से कि छत्तीसगढ़ में केवल एक सीट में यदि कांग्रेस जीत हासिल करे है तो बड़े नेता मंडल बात की समीक्षा करना पड़ेगी। यहाँ टिकट बंटवारा में कैसे जातिगत समीकरण की ध्यान नहीं रखेगी। उनकर कहना रही से कि दुर्ग में भी एक वरिष्ठ नेता है और राजनांदगांव में भी पूर्व मुख्यमंत्री उतारे गिरी से एक हर बात भी यहाँ कांग्रेस का पराजय के सामना करना पड़ी से। उन्हें केंद्र में एनडीए सरकार की गठन पर धनेन्द्र साहू के कहना रही से कि दरे बहुत हड़बड़ी में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह हुआ थे। खबर की एनडीए अपन घटक दल पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री और भाजपा ये बात के डर है कि कोई गठबंधन के सदस्य छोड़ के दूसर दल में जा सकत है। यही पाए के शपथ ग्रहण बहुत हड़बड़ी में आयोजित करे जाते। देखिए ईवीएम तो सदैव से सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं ये संदेह इस पर है। ईवीएम मशीनें हम लोग नहीं कहते, जनता ही कहती है। जनता कहती है कि हम लोगों ने वोट दिया, यहाँ पर इतना गलत परिणाम कैसे आया। तो ईवीएम तो आज भी संदेह के दायरे में है और उसको पूरी तरह से फेयर है ये नहीं कहा जा सकता है। और बहुत दुखद स्थिति है कि बड़े चेहरे भी आज चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। जबकि पहले तो यही सोचा गया था कि बड़े चेहरे को उतारा जाए तो उससे जो है फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर उससे जीत होगी। ये इस बात पर प्राय सभी लोग सहमत थे, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं थे कि कोई लोग बाहर दूसरे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़े, बड़े चेहरे लड़े, इस पर तो सहमति थी। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चुनाव लड़े और ये जो अधिकतम हो गया इसी तरह से हमारी 4-5 सीट में बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बन गया और शायद हो सकता है इसके कारण भी हम लोग को नुकसान उठाना पड़ा हो। तो एक कारण ये भी बड़ा जानकारियाँ जो प्राप्त हो रही है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, स्वागत है, उनको अग्रिम बधाई है। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार हो रहा है कि इतनी हड़बड़ी में कोई प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहा हो। अभी तक निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारत शासन के राजपत्र में अभी तक निर्वाचन का प्रकाशन नहीं हुआ है और निर्वाचन का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ और ऐसे में हड़बड़ी में राष्ट्रपति भवन जाना, वहाँ दावा करना, राष्ट्रपति भवन के द्वारा तारीखें तय कर देना, मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी याददाश्त के अनुसार ये पहली बार हो रहा है इतनी हड़बड़ी में। आखिर प्रधानमंत्री जी को इतनी हड़बड़ी क्यों है? पिछले समयों का भी हमें याद है, लगभग निर्वाचन होने के बाद, गिनती होने के बाद में 10-10 दिन 12 दिन बाद भी शपथ ग्रहण हुए हैं। यहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं रह गया है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ये शपथ ग्रहण का आयोजन रख रहे हैं ताकि लोग उसके अंदर ही कहीं कोई बगावत ना हो जाए। शायद इसी संभावना से इतनी हड़बड़ी में कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोंडागांव जिला में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के नेतृत्व में पिछले 1 महीने के दौरान गुम हो चुके मोबाइल फोन ला उनकर मालिक मन ला पहुँचाए पर विशेष अभियान चलाएगी से। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार बताइन कि 1 महीना के भीतर करीबन 250 मोबाइल के चोरी होए के शिकायत दर्ज कराई गई से, जेकर जांच के दौरान ये सब मोबाइल ला आज प्राप्त करके लोगन मन ला पहुँचाए के काम करेगी से। उन्हें मोबाइल फोन के मालिक मन भी पुलिस अधीक्षक ला बधाई दी
और कि इनकी पुलिस जौन तत्परता से काम करे थे ओकर से उल्लापन गुम हो चुके मोबाइल मिले के बहुत ज़्यादा खुशी हवे। लगभग 250 मोबाइल जो गुम हुआ मोबाइल उनको हम रिकवर किए हैं। हमारा साइबर सेल का स्टाफ बहुत अच्छा काम किया है और थाना का स्टाफ भी बहुत अच्छा काम किया है। लगभग जिस 20-25 दिन में वो लोग पूरा हमारे लड़के पूरा 250 मोबाइल्स को रिकवर किए हैं और आज एक वितरण कार्यक्रम में लगे हैं और पब्लिक से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लास्ट 6 मंथ बिफोर भी हम एक कार्यक्रम किए हैं, वो मोबाइल का वितरण का कार्यक्रम किए थे। अब 6 मंथ्स के बाद फिर से कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक मोबाइल को तो लॉस तो हो ही जा रहा है। तो अगर मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो कीमती चीज़ें हैं लाइक मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करते रखो और नेक्स्ट टाइम ये जो गलती अभी एक बार कमिट हुआ है नेक्स्ट टाइम कमिट ना करेंगे तो बेटर। पुलिस अधीक्षक के कहना रही कि पिछले 2 महीना में करीबन 400 से ज़्यादा फ़ोन गुमे की शिकायत दर्ज हुई। से बाकी फ़ोन ला भी जल्द से जल्द प्राप्त करके ओकर मालिक मन ला पहुँचाए के प्रयास करी जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेटला के बुद्धपारा में हो रहे तटबंध निर्माण में ठेकेदार डहादे भ्रष्टाचार की शिकायत करी गई है। इस संबंध में सीतापुर की ग्राम पंचायत पेटला के मोहल्ला में रहने वाला आदिवासी विकास प्राधिकरण के संबंधित पदाधिकारी मन ठेकेदार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों के कहना है कि यहाँ जो भी निर्माण कार्य हुआ थे वो में जनपद के सीईओ से शिकायत भी करे गई रही से, लेकिन उनकर बाद अभी तक के जांच में विलम्ब करे जाते। दूसरे पुति सीतापुर जनपद पंचायत के सीईओ एस के मरकाम के कहना है कि लोगन मन के शिकायत के मिले के बाद अब जाँच की कार्रवाई करे जाही। ठेकेदार में यदि कोई दोषी व्यक्ति है तो ओकर खिलाफ भी कार्रवाई करी जाही। मेरे संज्ञान में अभी ये आया है कि निर्माण कार्य घटिया हुआ है करके, और इसकी जांच कराने के पश्चात ही इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि घटिया निर्माण कार्य हुआ तो उसमें हम जो उसका भुगतान पेंडिंग है भुगतान हम बिल्कुल भुगतान नहीं करेंगे पहले, और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई तो प्रस्तावित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग पुलिस उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा लाकर के छत्तीसगढ़ में सप्लाई करे के मामला में 2 आरोपी मन आज घेराबंदी करके गिरफ्तार करे में सफलता हासिल करे है। पुलिस इनकर पास से मिनी ट्रक में भरे करीब 150 किलो गांजा जब्त करे है, जेकर कीमत लाखों रुपए बताए गए है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा और सुखनंदन राठौड़ मन बताइन कि चुनाव के समय से ही लगातार सीमावर्ती इलाका में निगरानी करे जाते ही से यही निगरानी अभियान के दौरान आज एक गाड़ी ला जब पूछताछ के दौरान जब्त करेगी तो आरोपी मन उमें से रखे सामान के बारे में संदिग्ध ढंग से जानकारी देवत रही। पूछे के बेरा में उमन बताइन कि 5 प्लास्टिक के बोरा में करीबन 150 किलो गांजा छुपा के रखे गए रही से ये मामला में 2 गाड़ी ला भी जब्त करे गए है। बहुत दिनों से हमारी गांजा तस्करों पर नज़र थी। छोटे मोटे जो है मोहल्ले में पुड़िया उड़िया बना के बेचते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन हमको इस बैकबोन को तोड़ना था जो तस्करी हो रही है उड़ीसा से। इसी तारतम्य में परसों हमने एक महिला को भी पकड़ा है जो गांजा तस्करी करती थी, और दूसरा हमको पता चला था कि जामुल एरिया में एक बड़ा तस्कर है जो कि पूरा जिसने कई सारी गाड़ियाँ बहुत अल्प समय में खरीद ली अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ, और वो गाड़ियों के थ्रू गांजा मंगाता है। और उसकी मोडस ऑपरेंडी भी इस तरह की होती है कि वो अपने ड्राइवर को भेज देता है रायगढ़ से ये लोग कोई भी एक मालवाहक कोई भी सामान सब्जी हो गई कोयला हो गया ये लोड कर लेते हैं। उसके बाद सीधे ये लोग रायगढ़ से भिलाई ना आते हुए बॉर्डर पार उसको उड़ीसा भेज देते हैं। उड़ीसा में ये इनके जो भी संपर्क है उन संपर्कों से ये गांजा वहाँ लोड कर लेते हैं, और उसके बाद एक सामान्य मालवाहक गाड़ी की तरह से ये गाड़ी जो है यहाँ पर आ जाती थी और खाली हो जाती है। तो इस गाड़ी का हमने लगभग इसको ट्रेस कर लिया था, हमने इस पर GPS ट्रैकर भी लगा दिया था, और इसको ट्रेस करते करते जैसे ये जामुल में बुगदा पुल के पास पे आई हमने घेराबंदी करके इसको पकड़ा, और पकड़ने पे एक बड़ी कामयाबी मिली, और उम्मीद है कि इससे गांजा तस्करों की बैकबोन टूटेगी। जो भी लोग बड़े मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं गांजा वो खत्म। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और कल ही हमने नेवई में पकड़ा था, और आज जामुल थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसयू की टीम और जिला थाना की टीम संयुक्त कार्रवाई करके इस बड़ी खेप को पकड़ा है, और छोटे छोटे पुड़िया वाले जो गांजा वाले रहते हैं उनके पास ये माल कहाँ से आता है इस पर एक हमारी टीम काम कर रही है। उसी के तारतम्य में ये टीम को पकड़ा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग
1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया है और 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसमें एक टाटा मिनी ट्रक, 2 महिंद्रा पिकअप, एक स्कोडा और एक महिंद्रा एसयूवी, कुल 5 गाड़ियों के साथ 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है, 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। आरोपी मंडला पूछताछ के बाद रिमांड में जेल भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बेमेतरा जिला मुख्यालय में आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र आयुष विंग के आज शुभारंभ करेगी। इस मौका में स्थानीय जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर वीणा मिश्रा कहिन कि अभी भी आयुर्वेद के प्रति लोगन मन में विश्वास एक स्थिति बढ़ जाती खबर की कोरोना काल में जौन मन आयुर्वेद के काढ़ा पी के अपन रक्षा करीन है उमन के इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत रही से उमन कोरोना से भी नुकसान कम से कम हो से। वही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR चुरेंद्र कहिन कि आयुर्वेद के मतलब ही आयु के वृद्धि होते। एक मतलब ऐसे कोई दवा के सेवन करना जेकर से शरीर हमेशा निरोग रहा है। दूसर पोती जिला कलेक्टर रविंद्र शर्मा के कहना रही से कि आयुर्वेद केंद्र के यहाँ उद्घाटन होने से लोगन मन मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल सकी। संगे संग गवैगांव के मरीज मन भी बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर जिला के सिद्धमा गांव में केंद्र सरकार की योजना के तहत तालाब गहरीकरण के काम शुरू करे गई से, लेकिन ठेकेदार की गड़बड़ी के कारण यहाँ तालाब के जगह में ओखर बाजू में स्थित कब्रिस्तान लाही खोद के कब्रिस्तान में अंदर दबे हुए हड्डी और मृतकपन के कपड़ा या दूसरा सामान का सड़क में फेंक दी गई है। एक से ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित होकर के प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराए हैं। ये कयो खूंटी से कयो पीढ़ी से जितना मतलब माई बाप जितना मतलब कई पीढ़ी से मतलब पूरा मतलब खान कोड़ के जितना मिट्टी के नाम रहे थे के लिए सरपंच उठा के अब पूरा संडक में मतलब बिगवा दी सड्डी गोड्डी पूरा मतलब संडक में भी लगी से। अब तालाब के भीठा में पूरा मतलब हड्डी पूरा भी सिटाई से अकेला खींच लई देख लई पूरा पटौर परी से। इतना कपड़ा आधे भी एक ट्रैक्टर नियन कपड़ा है ये है। अब एक ट्रैक्टर नियन रातों में उठा करके ये सरपंच पूरा लेच के कहाँ पर में छिपा दे से। 9:30 बजे रात में जो गए हन हमन पूरा आंसू चुई से हमर मतलब माई बाप के मतलब पूरा माटी सहित ला उठा के मतलब ले गई। तहसीलदार साहब सीमांकन करके ग्राम पंचायत अपने 15वें वित्त की राशि से ऐसा जानकारी मिला कि गहरीकरण कार्य करा रहा था। अब ये जो तालाब के पहले का तालाब जो दिख रहा है उसकी सीमा कहाँ तक था, बगल में शमशान घाट है। ये जो तहसीलदार साहब से में हम मौजूद हैं अपने परिमला के साथ। इसके नाम जो करके जो भी यथास्थिति बताएगी उस पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। शमशान घाट का मुद्दा है यहाँ पे। और ग्राम पंचायत का सिद्धमा का सरपंच जो है धनसी राम पैकरा, ये अपना मनमानी कार्य के चलते सिद्धमा गांव में हमेशा सुर्खियों में रहता है। किसी गांव वालों से इसका गहरीकरण के नाम पे सहमति नहीं लिया गया है। जैसा कि आप लोग अभी देखें हैं, इसमें कई कब्र दिख रहे हैं, उसके अवशेष दिख रहे हैं, अस्थियों के अवशेष दिख रहे हैं। उसको गहरीकरण के नाम पे और पंचायत की राशि को भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से यहाँ का मिट्टी को WBM सड़क में ले जा करके वो सड़क बनाने के नाम पे उसका भी पैसा आहरण करेगा और गहरीकरण के नाम से भी पैसा आहरण करेगा। पूर्व में भी इसके द्वारा पेंशन घोटाला करने के मामले में कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा इनको निलंबित किया गया था। ये आदतन अपराधी है। गांव का महिला के एक बलात्कार के संबंध में इसका क्या बोलते हैं जेल भी जा चुका है और इसका मामला अभी विचाराधीन है, जमानत में बाहर है। वही ये मामला में राजपुर के तहसीलदार यशवंत सिंह कहिन है कि यदि ठेकेदार लोगों की आस्था से खिलवाड़ करे के मामला में दोषी पाए गए हैं उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई करी जाए और तालाब गहरीकरण के नाम पर कब्रिस्तान जैसे संवेदनशील स्थान में यदि खुदाई करी गई है तो मामला में भी अलग से कार्रवाई करी जाए। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मौका के देखा गया। मौके पे पाया गया कि बहुत सारे कब्र है, उसकी जो हड्डियां हैं मौके पे दिखाई दे रही है। हाँ, ये तो इस पे विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर उच्च कार्यालय कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो दो विदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी।
उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।